यहाँ तक है। 370 रुपए के चक्कर में पूरा मर्द समाज की बेइज्जती करवा दी। अब पता है सीन क्या है कि सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पूरा मर्द समाज, पूरा मर्द समाज, पूरा मर्द समाज। आप लोगों ने जिसकी भी मीम देखी होगी, सबने यही कमेंट कर रखा है, सबने यही बोल रखा है कि पूरा मर्द समाज ऐसा ही है, पूरा मर्द समाज ये। क्योंकि उस रूम में बहुत सारे मर्द समाज के लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला, ना स्टैंड लिया वहां पे, क्योंकि उनको बहुत फनी लगा कि लड़की के ऊपर पैसा खर्च के आप तो कंसर्न की क्या जरूरत है, पैसा खर्च कर दिया ना। सही बात है। और फिर वही लड़की कमा करके जब घर में आ रही होती है तो उसको तो भूत चढ़ जाता है पैसों का सर पे। खैर छोड़ो, दूसरी बात क्यों ही ला रहे हैं बीच में। प्राउड ऑफ दोज मैन हु आर सेइंग इसे कुछ भी बोल लो पर मर्द मत बोलो। तो इसको ना बोले या फिर उस कमरे में जितने बैठे उनको। इस दीदी का कहना है भाई वहाँ पे तो इतने सारे लड़के थे, हाँ, तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इतने सारे लड़के थे भाई, लड़कियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो लड़कों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बे दी इन्हें कौन समझाएगा, वहाँ पे लड़कियाँ भी तो थी, उसने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। लड़के थे, हाँ समझ रहा हूँ, लड़के भाई उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और लड़कों का काम, लड़के चुप है भाई, बहुत सारे लड़के समझ रहा हूँ। लेकिन भाई लड़की के बारे में बोला जा रहा है ना, लड़की के बारे में, तो वहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ, वो क्यों चुप है। तो मर्द जात क्यों शर्म करे भाई, क्यों शर्म करे मर्द जात, ये मैं समझ नहीं आ रहा, क्यों शर्म करे। लड़कियाँ भी तो, लड़कियों को भी शर्म आनी चाहिए। इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी वहाँ पे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हाँ, इस पर क्यों नहीं बात नहीं हो रही, इसमें बात क्यों नहीं की इसने। मर्द जात शर्मनाक हो गया भाई। लड़कियाँ भी थी उस शो में, बहुत सारी लड़कियाँ थी। वो भाई देखना, कहीं पे मिलेगा तो देखना, लड़कियों ने भी बहुत सारी कहानी सुनाई है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने कहानियाँ सुनाई अपनी। यही वाली बच्चों की वाली, हाँ देख के आना, वीडियो मिले तो देख के आना। डिलीट हो चुकी है भाई, लेकिन मैंने देखी थी। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने कहानी सुनाई है, पेरम्पारी वाली, समझे। वही तो भाई आज हम बात करेंगे उसी शो के बारे में, जिस शो में भाई एक काला कौआ आता है और पैसे बांटता है भाई गरीबों तो नहीं भाई, रेपिस्ट को, जो रेप करके आते हैं उन्हें पैसे बांटता है वो, छोटी सोच वाले लोगों को, जो सबसे सोच जब सबसे छोटी होगी भाई उसे दिए जाएंगे पैसे, बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे भाई। जो भाई इस शो को बनाया है इस कौवे ने, जो कौवा है बिग बॉस वाले भाई सब ऐसे ही होते हैं बेंच, एक तो अच्छा होता है भाई। जो भी बिग बॉस में आता है भाई, चूटे लोगों को बुलाया जाता है बिग बॉस में, और जो वो बाहर निकलते हैं गंद फैलाते हैं, सब 90% ऐसे ही होते हैं भाई, देख लेना। तो बिग बॉस में ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है और इन्हें फेमस करवाया जाता है। जो बाहर आते हैं भाई, और बाहर आते हैं गंद फैलाने लग जाते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम करने लग जाता है, कोई बच्चों दी ऐसे ही बच्चों दी करने लग जाता है। और भाई क्या है बताऊँ, इस शो के बाहर निकलने के बाद भाई इसने बना दिया अश्लील शो। तो इसमें क्या होता है भाई, देखा ही होगा, बहुत सारे अश्लील कहानी सुनाते हैं अपने भाई। जो इसकी कहानी सबसे मस्त होती है उसे पैसे दिए जाते हैं, जिसकी सोच सबसे छोटी होती है उसे दिए जाते हैं पैसे। तो इस लड़के ने भाई बताई अपनी कहानी बिरयानी वाली। तो मेरे को एक बेंच दिखा बिल्कुल लास्ट में, उस पे होती है अंधेरा। हाँ। तो हम गए, रुको, हाँ बिल्डअप हो गया अभी। तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर, दिखी 5 मिनट ये वो वैसे। हाँ। फिर मैंने, जैसे मेरा भाई है ना, ये बंद ऐसे बंद, अरे रुक तो कर सही बात है, करो। पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से किस हद तक नीचता करी है इसने। 370 रुपए खर्च करे थे, क्योंकि इसने इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे। 370 रुपए, तो नीचता देखिए आप इसकी। भाई आजकल लड़की की शादी में लड़की का बाप 40 से 50 लाख रुपए यूं ही फूंक देता है। सोचो लड़की अगर वसूल करने पे आ जाए, कुछ कर नहीं है, पर अगर हर आ जाए तो क्या ही होगा। ऐसे पास मेरे भाई नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया। तो इस बहन का कहना है भाई, दहेज हमरे क्या, अब दहेज लेने में आ जाए तो लड़कों का क्या होगा, बिक जाएंगे लड़के। तो मैं बताना चाहता हूँ बहन, लड़के हमेशा अपने से ऊपर रोंडो को चुनती है शादी के लिए, नीचे रोंडो को नहीं। लड़के चुनते हैं, लड़के बना सकते हैं एक नौकरानी को शहजादी बना सकते हैं, जैसे सलीम ने अनारकली से शादी किया था, उसे शहजादी बना दिया था। लेकिन कभी किसी महारानी ने किसी नौकर से शादी किया है क्या, ये बताओ।
किसी महारानी ने किसी नौकर से शादी किया तो बता दो। और भाई दहेज तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम सुनते हो हमेशा अपने से ऊपर ढूंढने को, तो उसे तो दहेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने चुना है ना उसे, बहुत ऊपर हाई लेवल का बंदा है, तो भाई उसे अपने पीछे इम्प्रेस करने के लिए देना ही पड़ेगा दहेज। और भाई दहेज की क्या बात है, तुम खा भी तो रहे हो वहाँ पे, शादी हो गई तो खाओगे वहाँ पे, पियोगे वहाँ पे, इतने पैसे भी तो खर्च हो रहे उसके, और चुना भी तुमने उसे ही है दहेज वाले रोंडो को, इसकी गवर्नमेंट जॉब हो। नीचे वाला रोंडा तो दहेज नहीं मानेगा, अगर तुम अपने नीचे से लेबर के रोंडो से शादी करोगे वो नहीं मानता दहेज, समझ रहे हो। तो दहेज वाले रोंडो को चुनती भी तुम हो, तो लड़कों को बदनाम मत करो। एक काम करो, वैसे भी तुझे दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे से शादी करने वाला, तो भाई बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है लड़कों को, समझ रहे हो। उस शो में लड़कों से ज़्यादा लड़की आती, कहानी सुनाई है लड़कियों ने, कहीं ज़्यादा कहानी सुनाई है, जाके देख लेना फिर से पूरी वीडियो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और तू लड़कों के उल्टा सीधा बोले जा रही है क्योंकि माँ बहन नहीं है, ये नहीं है, और लड़कियों के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई तूने, उसके ऊपर भी वीडियो बना भाई, उसके भी बाप भाई नहीं है क्या घर पे, ये बता ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। ऐसे ऐसे सुअर पता नहीं यार कहाँ से पैदा हो जाते हैं, इनकी तो माँ भी सोचती होगी भाई कि क्या क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया। खैर देखते हैं इनकी बातें। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। तुम सोचो उस रूम के अंदर 100 से भी ऊपर लड़के हैं और किसी को भी इसके इस गंदे से जोक पे आपत्ति महसूस नहीं हुई है, सारे हंस रहे। अबे चूत है क्या। वही लड़की अगर एलिमनी मांग ले तो हो गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर। तुम्हारी औकात नहीं है तो अकेले रह लो। और बात ना मैं सच बताऊं तो पैसे की भी नहीं है, लोग डेट कर रहे हैं, डेटों पे जा रहे हैं, लड़कों को लगता है कि भाई हम मरते तो हम ही पे करेंगे, लड़की अगर बटुआ निकाल भी रही है तो नहीं तुम क्यों पे करोगे, हम पे करेंगे। अबे तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें भरी पड़ी है ना कि अब तो लड़कियां बोलेंगी नहीं भाई मैं। ये बता रहा था कि लड़कों से याद आया, इस शो में लड़कियों ने अपनी कहानियाँ सुनाई है पेरम पारी वाली, समझ रहे हो। इसके साथ अफेयर, उसके साथ अफेयर, जो सीरीज हो जिससे ये बिरयानी वाली क्लिप लीक हुई है ना, उसी वाले वीडियो में देखी थी मैंने, समझ रहे हो। और वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट वाली वीडियो होगी, लेकिन भाई सबने इसी रोंडे को पकड़ा और लपेटे में ले लिया इस फैमिलिज्म ने। और सबको लपेटे में रहो, रहना है तो सबको रहो ना। एक बंदे को पकड़ा, लपेटे में लिया, जॉब चली गई उसकी, और एक लड़की को पकड़ा, उसे फेमस कर दिया, इन्फ्लुएंसर बना दिया, इंटरव्यू ले जा रहे उसके। वाह बेटे वाह। एक बंदा है तो इंसाफ भाई दोनों लड़की के साइड भी होना चाहिए, लड़के के साइड भी, दोनों को इक्वल मानो, दोनों की जॉब जानी चाहिए, समझ रहे हो। एक की जॉब जा रही है और एक को भाई इन्फ्लुएंसर बना दिया जा रहा है।